अब चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। सुकमा से आ रही, जहां पे जवानों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़। सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हुआ है। महिला नक्सली का शव भी बरामद किया गया है। गुफ्ती के जंगल में मुठभेड़ हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको सुकमा से दे रहे हैं, जहां पे जवानों और सुरक्षा बलों के बीच एक बार फिर से मुठभेड़ हुई है और सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हासिल हुई है। मुठभेड़ में 5 लाख का यहाँ पे इनामी नक्सली को ढेर कर दिया गया है। महिला नक्सली का शव बरामद कर दिया गया है। गुफ्ती के जंगलों में ये मुठभेड़ हुई है। देखिए कैसे हमारे जाबाज जवान चारों तरफ से नक्सलियों को घेर कर वार कर रहे हैं और नक्सलियों के खात्मे के लिए, सफाया करने के लिए, नक्सलियों का नामो निशान मिटाने के लिए हर संभव कोशिश हमारे जाबाज जवानों के द्वारा की जा रही है। थाना गादीरा क्षेत्र अंतर्गत डीआरजी सुकमा और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में अभी तक एक महिला नक्सलियों का शव बरामद किया गया है। अभी इलाके की सर्चिंग जारी है और जानकारी साझा की जाएगी। सर, महिला नक्सली पे क्या इनाम था सर? किस रेंज की नक्सली थी? अभी महिला नक्सली की शिनाख्त की जा रही है। शिनाख्ती के बाद और डिटेल्स दिए जाएंगे। क्या इन्फॉर्मेशन था सर, किसके बाद ऑपरेशन चालू किया? उस क्षेत्र में सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की जानकारी थी और नक्सलियों के प्रेजेंस की जानकारी थी। उसी सूचना के आधार पर डीआरजी सुकमा को वहां रवाना किया गया था और वहां मुठभेड़ हुई है। कितनी संख्या में नक्सली रहेंगे? लगभग 10 से 12 की संख्या में नक्सली थे उस समय। तो 10 से 12 नक्सलियों को घेर के रखा है और यहाँ पर देखिए जवानों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। विकास तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। विकास, क्या जानकारी इस एनकाउंटर को लेकर जिस नक्सली को ढेर किया गया है उसके बारे में बताएं जरा। देखिए, जिस तरह से माओवादियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं, सुकमा जिले में भी ऑपरेशन पर निकली हुई फोर्स थी, जिन्हें एक पॉइंट जानकारी मिली थी कि सुकमा जिले के गादीरास इलाके के गुफड़ी के जंगलों के इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना है और पिन पॉइंट सूचना के आधार पर फोर्स ने चारों तरफ से एक बेहतर रणनीति के तहत वहां पर माओवादियों को घेरा। मुठभेड़ हुई सुबह से। हालांकि अभी एक महिला माओवादी के शव को बरामद किया गया है और उसकी पहचान बताई जा रही है कि 5 लाख की इनामी महिला नक्सली है। और अभी भी मौके पर जो है माओवादियों और जवानों के बीच में रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। अमूमन होता ये है कि जब भी माओवादियों के साथी कोई मारे जाते हैं तो माओवादी कोशिश करते हैं कि अपने मारे गए साथी के शव को खुद अपने साथ लेकर जाएं और साथ ही साथ जो जवान ऑपरेशन में लौटते हैं तो लौटते वक्त भी उन पर एम्बुश करने की कोशिश माओवादियों के द्वारा होती है। तो अभी भी जवान घटनास्थल पर हैं और लगातार उस इलाके पर गश्त और सर्चिंग बनाए हुए हैं। उम्मीद ये है कि और भी लोग इस मुठभेड़ में जो माओवादी हैं वो घायल हुए हैं, तो संभवतः ये प्रयास जारी है कि अगर कोई घायल माओवादी है उसे भी गिरफ्तार करने में सफलता मिल जाए तो उससे और भी कई अहम जानकारियां मिल सकती हैं। फिलहाल 5 लाख की इनामी महिला माओवादी और उसके एक हथियार भी जवानों ने बरामद किया है। घटनास्थल पर फोर्स लगातार बनी हुई है। जी विकास, ये एनकाउंटर मुठभेड़ कहां पर हो रहा है, उस जगह के बारे में बताइए जरा, और कितने नक्सलियों को हमारे जवानों ने घेर के रखा है? देखिए, ये गुफड़ी का जंगल है जो कि गादीरास थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है और इस इलाके में अगर आप बात करें तो ये इलाका दंतेवाड़ा और सुकमा के सीमावर्ती इलाके के जैसे ही है। बहुत आसानी से, हालांकि अब तो राज्य की सीमा का भी बहुत खास फायदा माओवादियों को नहीं मिल रहा है, तो ये तो जिले का सीमा है, इलाका है। इससे पहले ये होता था कि माओवादी अधिकतर उस इलाके में सफलता पूर्वक खुद को बचा लेते थे जिन इलाके में राज्य की सीमा होती थी। लेकिन बीते दिनों जिस तरह से गरियाबंद की मुठभेड़ हुई उस इलाके में भी देखा गया कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा होने के बावजूद माओवादियों को भागने में सफलता नहीं मिल पाई और वो लोग मारे गए बड़ी संख्या में और बड़े स्तर पे। तो ठीक इस तरह पे भी लगभग 20 से 25 की संख्या में माओवादियों की टुकड़ी होने की संभावनाएं जताई जा रही है। दरअसल जो पिन पॉइंट सूचना थी उस आधार पर ये मुठभेड़ जरूर हुई, लेकिन अब जिस तरह से माओवादियों के जो पुलिस ब्यूरो है उनके द्वारा भी एक सर्कुलेशन जारी किया गया था कि समय उनके अनुकूल नहीं है, तो ऐसे में छोटी छोटी टुकड़ियों में उन्हें बढ़ जाना ही बेहतर होगा खुद की सुरक्षा को देखते हुए। ऐसे में यहाँ पर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 20 से 25 की संख्या हो। जंगल का इलाका होता है तो एग्जैक्ट नंबर उनका पता कर पाना काफी कठिन होता है, वो भी उस वक्त जब फायरिंग चल रही है। क्योंकि माओवादी जो है मुठभेड़ के दौरान कई बार छद्म का भी प्रयास करते हैं, जैसे कई दफे वो फायरिंग की बजाय बड़ी मात्रा में पटाखों को फोड़ते हैं जिससे कि जवानों को इस बात का एहसास हो कि बड़ी संख्या में माओवादी हैं। लेकिन होता है कि वहाँ पे टुकड़ियाँ छोटी होती हैं माओवादियों की। तो मुठभेड़ के बाद जब सारी फोर्स वापस लौट कर आ जाएगी
तब इस पूरे मामले पर खुलासा हो पाएगा कि हकीकत में वहाँ किस स्तर पर माओवादी रहे होंगे, कितनी की संख्या रही होगी। फिलहाल फोर्स अभी भी घटनास्थल पर ही है। जी तो देखिए, एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई और बड़ी सफलता हमारे जाबाज जवानों को मिल रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे नक्सलियों के द्वारा कभी लेटर रिलीज किया जा रहा है, कभी ऑडियो रिलीज किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए एक के बाद एक एक्शन जारी है हमारे जाबाजों के द्वारा।